ये मिंडी सिनेमा है, मेन स्ट्रीम एंड इंडी का। माचो टाइप कैरेक्टर है मेरे वाला। कम से कम 10 से 11 बार थप्पड़ पड़ा। चांटे खाए मैंने। मैं डायरेक्टर को बोला नहीं कि एक थप्पड़ की बात हुई थी, अब 11 थप्पड़ के एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा मैं। ये हर एज ग्रुप की स्टोरी है। सबसे ज्यादा जिसने डायरेक्टर का बहुत दिमाग खाया हो। मुझे वही लगता है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, आपको बस उनको प्रूव करना होता है कि यस वी कैन मेक अ गुड लाइफ विद दिस करियर। इन दोनों ने पता है आपस में क्या डिस्कस किया? एक टेक तो उसने कभी नहीं लिया, 4-5 लिए, ये एक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? खाना एक बहुत ही प्राइवेट थिंग है, मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। हाँ कि मतलब खाना बहुत ही प्राइवेट थिंग है। as in कि मतलब कुछ नया पता चला है मुझे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सताक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlife.com। और आज हमारे साथ है घिचपिच की कास्ट। तो देखिए, ट्रेलर का घिचपिच तो आप देख ही चुके हैं, अब मूवी में इन्होंने क्या घिचपिच किया ये इनसे ही पूछ लेते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यार ये बड़ा यूनिक सा नाम है घिचपिच, ये कैसे आया? शुरू में जब मतलब इतना डायरेक्टर ने बताया, हमारे डायरेक्टर अंकुश सिंगला ने, उन्होंने बताया था कि जब वो कहानी लिख रहे थे तो उनके दिमाग में इस कहानी के लिए कोई भी टाइटल नहीं था। एंड देन बातों बातों में किसी ने बोला ये बड़ी घिचपिच है, एंड तब वो उन्हें क्लिक कर गया। एंड देन उन्होंने इसको सोचा था कि ये एक मतलब अभी के लिए फाइनल नहीं करते हैं, इसको टेम्परेरी रखते हैं। एंड फिर काफ़ी टाइम हुआ, जब हम भी ऑन बोर्ड आ गए थे, हमसे भी पूछा गया कि आपको ये नाम पसंद है कि नहीं। तो हमें भी शुरू में लगा कि ये कैसा नाम है, बट धीरे धीरे वी गॉट यूज्ड टू इट, एंड देन वो हमारे जहन में आ गया। एंड देन हमने एक पोल भी करवाई थी सोशल मीडिया, जो कि मिस्टर अंकुर वारिकू ने अपने ट्विटर हैंडल पे किया था। एंड देन उन्होंने 3-4 नाम थे वो सजेस्ट किए थे, एंड देन फाइनली सब मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने भी घिचपिच को सबसे ज्यादा वोट्स दिए थे। अच्छा, उसके बाद इट वाज फाइनलाइज्ड। दैट्स वंडरफुल। और देखिए, हमने ट्रेलर में आप सबकी ग्लिम्स देखी है, तो अगर आप खुद से बता पाएं कि आपके कैरेक्टर्स एक्चुअली क्या हैं, एक एक करके आपसे स्टार्ट करते हैं। तो हाय, आई एम कबीर नंदा। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म में उसका नाम है गुरप्रीत सिंह। वो एक एम्बिशियस लड़का, और जब भी कोई टीनेजर एम्बिशंस लेके जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सेल्फ डाउट्स आते हैं। तो उसी सेल्फ डाउट्स को काफ़ी अच्छी लेयर्स में निकाला गया है एक एक करके, और कैसे वो एक स्टेप उठाना चाहता है और वो स्टेप क्या रिजल्ट आता है उस स्टेप का, वो उसी के ऊपर पूरी कहानी है। और उसी तरीके से मुझे लगता है बाकी कैरेक्टर्स भी रिदम में फ्लो कर रहे हैं। ओके। और मेरे कैरेक्टर का नाम है गौरव अरोड़ा और मेरा अपना नाम शिवम कक्कड़ है। और इस मूवी में मेरा कैरेक्टर वो है कि जो 3 दोस्तों में एक बंदा होता है ना कि तू चल मैं देख लूंगा, तू चल मैं देख लूंगा, या मोर ऑफ मेल में क्या था, माचो टाइप कैरेक्टर है मेरे वाला। तो वो वैसा ही है, फन बंदा है जो अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है। वो अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड है, जैसे वो अपनी फैमिली उन्होंने अपनी बनाई है, तो वो फादर की तरह बनना चाहता है। और उसका क्या रिलेशन है इन दोनों के साथ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पिक्चर में। और फिर जैसे जैसे पिक्चर अनफोल्ड करती है वो कुछ एनकाउंटर करता है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर ये मूवी है। तो बेसिकली मतलब इसका पूरा एक हैप्पी गो लकी से एक एक्सेप्टेंस के जोन में जाता है, उसके अराउंड ये कैरेक्टर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं कि भाई मैं संभाल लूंगा? हाँ, मतलब काफी हद तक दोस्ती वगैरह में। इन दोनों की कोई चीजें संभाली हैं आपने, अगर इन्होंने कभी कुछ गड़बड़ कर दिया हो? हाँ, कभी कभी कोई ना कोई इंस्टेंस तो ऐसा हुआ ही है कि जैसे इंटरव्यूज में ही ले लो, कभी कुछ होता है कि ऐसे नहीं करना ऐसे करके, तो वो चलता ही रहता है। ओके। मेरा नाम आर्यन सिंह राणा है एंड मेरे कैरेक्टर का नाम अनुराग है। तो वो माचो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपका तो हमें याद है। हाँ, वो बड़ा ही वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बट जो उस पे एक प्रेशर या एक एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो उसके फादर ने डाला है, तो वो उसको भी अचीव करना चाहता है। एट द सेम टाइम वो मस्ती भी करना चाहता है इनके साथ, तो वो ग्लिम्सेस में खुलना चाहता है बट काफ़ी रिजर्व भी रहता है। एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर प्रेशर डलता है या फिर जैसे जैसे वो इनके साथ अपनी लाइफ एनकाउंटर करता है, धीरे धीरे एंड में वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जो कि फाइनली उसे लगता है कि हाँ दिस इज द राइट थिंग टू डू। ओके। एंड देन बट मुझे लगता है कि तीनों कैरेक्टर्स में ही क्यूटनेस भर भर के है, मतलब सबकी हरकतें। आप तीनों की शक्लों में भी काफी क्यूटनेस बन रही है। थैंक यू। ओके, सो आपको ही थप्पड़ पड़ा है, हाँ जी, राइट? हाँ जी, तो हाँ वो क्या सीन था, मतलब कैसे शूट है? वो रियल में पड़ा है कि किस तरह से हुआ है वो? नहीं, मुझे रियल में ही थप्पड़ पड़ा है। तो फिर क्या हुआ था कि पहले हम सीन शूट कर रहे थे एंड अंकुर ने बोला था कि थप्पड़ नहीं मारेंगे बट हम किसी एंगल से ले लेंगे। मैंने बोला नहीं नहीं मैं खा लूंगा, मैं दिल्ली का हूँ, हम करते रहते हैं सब, है ना। और फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं पहले बिना उसके। तो फिर हमने लिए एक आध टेक और वो नहीं कर रहा था। एंड देन सत्यजीत सर वो बहुत जेंटल है इन रियल लाइफ, वो बहुत, उन्होंने मुझे हर टेक के बाद पूछा।
तो वो आए, उन्होंने बोला आर यू ओके, मैंने बोला सर प्लीज़, है ना। और फिर अंकुर सर ने बोला ठीक है करते हैं। एंड देन हम सीन में जाते हैं, उन्होंने एक चांटा मारा मुझे, एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं एक्टिंग भूल चुका था उस टाइम पे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मैं रिकवर कर रहा था पहले उससे, तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ अब क्या होगा। एंड देन उसके 3-4 मिनट बाद थोड़ा क्लिक होता है कि अरे सीन में वापस आना है ना। तो फिर ये हमने काफ़ी मल्टीपल टेक्स किए, एंड मुझे कम से कम 10 से 11 बार थप्पड़ पड़ा। चांटे खाए मैंने। बट वो सीन आई होप अच्छा निकल के आया हो फिल्म में। जब नहीं वो बहुत अच्छा निकल गया। जब हम पिक्चर ट्रेलर में देखते भी हैं तो अच्छा है। हाँ, जब हम trailer में पिक्चर देख भी रहे हैं तो वो ऐसे लगता है कि व्यूअर को पड़ा है। जैसे मैंने कल ही देखी है तो मेरे को लगता है मेरे भाई बहुत तेज मारा है, तो बहुत सही लैंड करा है और वो। ऑडियंस भी एक हाँ तो एग्जैक्टली। ऐसे अपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि एक थप्पड़ की बात हुई थी, अब 11 थप्पड़ के एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने डायरेक्टर तो उल्टा मुझे कह ही रहे थे कि बस बस हो गया। मैं ही कह रहा था कि अगर जब तक सीन नहीं आ रहा है लगाते रहो, मैं खाता रहूंगा। दैट्स वंडरफुल। ओके, सो ट्रेलर में हमने देखा कि मिडिल क्लास से रिलेटेड फिल्म है और फादर सन बॉन्डिंग के ऊपर है। कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रेलर में नहीं दिखाई गई है बट एक बड़ा धमाके की तरह आ सकती है सामने फिल्म में? चीजें तो बहुत हैं पर वो फिर धमाके की तरह ही आनी चाहिए ना। अगर अभी बता देंगे तो उनका क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब सिर्फ फादर सन नहीं है इसमें, मदर सन का भी बॉन्ड बहुत Okay, अच्छे से दिखाया गया है। मदर और फादर का मतलब अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेके बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मतलब कलेक्टिवली ये हर एज ग्रुप की स्टोरी है, जिसमें जब आप पिक्चर देखने जाओगे तो यू विल रियलाइज कि कितने अच्छे से एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, एक सन और मदर का रिलेशन और एक फादर और सन का रिलेशन डिपिक्ट किया गया है, फ्रॉम हैप्पीनेस टिल टर्मोइल। तो वो मतलब कलेक्टिवली बहुत खूबसूरत तरीके से आया है। इसमें रिलेशंस अच्छे से दिखाए गए हैं विद गुड एक्टिंग, मतलब जो इस पिक्चर का एक एक्स फैक्टर जिसे मैं कहूँगा। और दूसरा एक जो धमाका अगर आप कहो चाहते हो सुनना, धमाका ये है कि बेसिकली 90s दिखाया गया इसमें। तो जो 90s हम आजकल जितने भी हम 90s के गाने सुनते हैं, 90s की वाइब फील करना चाहते हैं, तो ये आपको पिक्चर 90s में ले जाएगी। जैसे आप भी 2000s में और 90s में जो माहौल था जिसमें फोन्स नहीं थे, सीसीटीवीज नहीं थे, और बर्थडे पार्टीज किस तरीके की होती थी, वीडियो पिक्चर कैसे देखते थे, टीवी कैसे देखते, तो आप उस जोन में चले जाओगे। वो एक ऐसा धमाका है जो लोगों को काफी पसंद और रिलेटेबिलिटी इन 400 टाइम्स हो सकता है लोगों को। ओके, अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि आपको क्यों लगता है एज अ ऑडियंस वाइज कि ये देखनी चाहिए फिल्म, मतलब इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म? हाँ तो मतलब इसलिए देखनी चाहिए पिक्चर कि एट द फर्स्ट प्लेस हम वो जो एक ऑथेंटिक बॉलीवुड पिक्चरों की जो पहले की थी उस टाइप की पिक्चर है ये, जिसमें एक्टिंग, एक स्टोरी है और एक अच्छे से वो आगे बढ़ती है स्टोरी। इट इज़ नॉट दैट कि कहीं से भी कुछ भी आ गया, जिसमें कॉमेडी भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी। और सेकेंडली क्या है कि हर कैरेक्टर से आप रिलेट कर पाओगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा लाइफ में, जो एक बड़ा इसका प्लस पॉइंट है मतलब फिल्म का। एंड और बाकी आई फील इट्स हमने ये ट्राई किया इसमें कि जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा और इंडी सिनेमा, उसका एक मिक्स बना पाए। मिंडी, जहाँ पे हाँ इंडी मिंडी मिंडी हाँ मिंडी कह सकते हैं आप। ये मिंडी सिनेमा है, मेन स्ट्रीम एंड इंडी का। और इसमें आपको ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनिंग, मतलब एंटरटेनमेंट तो बहुत है, लाइक लास्ट क्राई सब है, बट एट द सेम टाइम जो ये टॉपिक्स टच करता है दोज आर वेरी सेंसिटिव। एक्सेप्टेंस के, आइडेंटिटी के, सेल्फ डाउट के, मैस्कुलिनिटी के, और ये सारे टॉपिक्स आई थिंक आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू टॉक अबाउट दैम। तो ये फिल्म का पर्पस भी ये है, एक तो एंटरटेन कराना, हंसाना लोगों को, रुलाना, बट एट द सेम टाइम उनको ये बताना कि यार एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप ये सारी बातें कर सके कल को। एंड हमारा पर्पस यही है फिल्म बनाने का, तो आई होप लाइट हार्टेड विद अ बिग मैसेज। Yes. और ये भी है कि फिल्म किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट नहीं कर रही, मतलब हर एज ग्रुप का इंसान उसको अच्छे से एंजॉय कर सकता है, बच्चों से लेके बुजुर्गों बड़ों तक। तक। मतलब आप टीनेजर्स भी देख सकते हैं उसमें, पेरेंट्स भी हैं, और जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, आपने कभी ना कभी अपने पास्ट में या प्रेजेंट में उसको कहीं ना कहीं महसूस करा होगा। तो वही है, मेरे को लगता है जो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा महसूस करवाता है। और वही बात है कि फिल्म एक कांस्टेंट इमोशन पे नहीं चल रही है। हाँ मतलब सिर्फ फादर सन नहीं है, इवन डॉटर्स, लड़कियां भी रिलेट कर सकती हैं इजीली उस बॉन्ड के थ्रू। दैट्स वंडरफुल, सुन के तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है कि देखना चाहिए। है भी ओके। तो अगर मैं पूछूं कि जैसे 90s की आपने बात की, तो 90s में बच्चे बहुत पिटते थे भाई, मैं भी बहुत पिटी हूँ, पिटी हूँ। पूछ ही लिया पहला क्वेश्चन ही वही है। वो तो फिल्म में पिटे हैं, बट रियल लाइफ में
कोई पिटा है? मुझे लग रहा है आप सब तो जेनजी जनरेशन है, कोई नहीं पिटा होगा। नहीं नहीं, मैं तो मिलेनियल ही हूँ। मेरा तो हाँ, बोलो बोलो आप। मैं तो काफी मतलब पिटा हूँ, जो जैसे फादर जैसे शो करे गए हैं पिक्चरों में, मतलब उस पे मेरे फादर लिव अप टू करे हैं। मेनली वही रीजन, वही कि हम ठीक रहे और उसका रिजल्ट है कि हम ठीक हैं, तभी आज यहाँ बैठे हैं। नहीं तो नहीं पिटे होते तो क्या पता कुछ और होते वाला सीन। मेरे फादर एकदम ऑपोजिट है, उन्होंने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया। एंड जब उन्होंने ट्रेलर देखा, उन्होंने यही बोला कि आज तक तेरे पे हाथ नहीं उठाया, तूने फिल्म में जाते ही मार खा ली। बट नहीं, मेरे फादर ने आज तक नहीं, वो उन्होंने हमेशा गाइड किया मुझे एंड नेवर कभी उन्होंने मेरे को डांटा हो या हाथ, नेवर। मेरा तो ऐसे था कि मतलब मेरे कजन्स के बीच में ऐसे मतलब मजाक में ऐसे वो कहते थे कि हम सबने मिलके इतनी मार नहीं खाई, तूने अकेले ने खाई है। हाँ। और मैं खाता भी अब बहुत शरारती रहे गलतियों की होंगे। वजह से था। शरारती नहीं था, बाकियों को लगता था, मेरे को तो बस पता नहीं क्या। तो इसके अलावा कुछ ऐसे, जैसे इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि आप सबको अपना एक करियर परस्यू करना है, बट देन इन सर्टेन केसेस यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, जो हम चाहेंगे तुम वही करोगे, राइट? जो इसका एक पार्ट भी है फिल्म का। तो क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ और करना रहा हो, या फिर आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ी हो एक्टिंग लाइन में आने के लिए, क्योंकि एक सेट ऑफ माइंड के साथ पेरेंट्स चल रहे हैं, या उस तरह कैसे आपने ओवरकम किया उसे? कि अब इस एक्टिंग में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मतलब जैसे उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि ये एक इंजीनियर आदमी जो इतने अच्छे ग्रेड से पास हुआ है 12th में, 10th में और इवन कॉलेज में भी, उसको तुम क्यों इसमें धकेल रहे हो? तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट उन्होंने बहुत लोगों को जवाब दिए, तो उस केस में बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे। मतलब घिच पिच में जैसे पेरेंट्स एक फोर्स करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी। मतलब डबल सपोर्टिव रहे हैं। इवन दे हैव पुश्ड मी कि तू कर, जब मैंने कहा कि नहीं अब इट हैज बीन टू लॉन्ग, नहीं हो रहा मेरे से, तो पेरेंट्स का बहुत बैकिंग रही है मेरे तो लाइफ में। मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से, काफ़ी छोटा शहर है बॉर्डर साइड पे। और मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं होता, उन्होंने वो स्कोप देखा नहीं होता। तो इनिशियली उनको लगता था कि यार तू पढ़ सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। मतलब व्हेन आई वाज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड, तब मेरे को एकदम से शौक चढ़ा था कि अब मैंने ऐसा करना है। बट क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ, मेरे ताया ताई जी यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़, उन्होंने वो एक्सपोजर देखा था एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव इन मी कि नहीं यार यहाँ पे स्कोप है। और मेरे पेरेंट्स ने भी उसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करा। और टच वुड मैंने भी दम लगा के थोड़ी कोशिश करी। अब बहुत अच्छी सपोर्ट पेरेंट्स की वजह से है। बट मुझे वही लगता है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, आपको बस उनको प्रूव करना होता है कि येस वी कैन मेक अ गुड लाइफ विद दिस करियर। दैट्स वंडरफुल। मेरे पेरेंट्स तो नहीं, मतलब शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं थे सपोर्टिव। वो मतलब मैं भी, क्योंकि आई वाज अ गुड स्टूडेंट हैं, और मैं कॉलेज में भी मेरे मार्क्स अच्छे थे। एंड देन आई हैड अ जॉब आल्सो। जॉब मतलब उसके बाद लगी थी, पहले फिल्म हो गई थी, फिल्म पहले थी, फिर जॉब हुई थी। बट जब तक मुझे फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया था, तब तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं साइड बाय साइड एक्टिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा। लाइक मैं कॉलेज में भी उनको नहीं बताता था। एंड जब मैंने साइन करी, मैंने सीधा उनको बताया, एंड दे वर लाइक ये कहाँ से आई फिल्म? सो दे वर प्रीटी शॉक्ड। एंड पहले तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि हाँ ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा हमें। एंड देन जब उन्होंने फाइनली फिल्म देखी थी स्क्रीन पे, देन दे वर लाइक ओके यू हैव डन समथिंग। एंड तब उनको थोड़ा धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ चलो कुछ किया है, देयर इज समथिंग दैट इज मीनिंगफुल। एंड उसके बाद से जब जैसे कबीर ने बोला कि आपका भी उतना फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को बता सको कि हाँ प्लीज मेरे पे कॉन्फिडेंस रखो। एंड आई थिंक वही एक स्टेप था जो मैंने लिया। एंड देन सेकंड स्टेप मेरे पेरेंट्स ने लिया टू सपोर्ट मी। मुझे लगता है वही एक रनिंग फोर्स रहता है, क्योंकि हमारे मन में हमेशा रहता है कि वो एक पॉजिटिव प्रेशर ही है कि यार उन्होंने अब भरोसा करा है तो उस पर खड़े हो रहे हैं उस चीज़ पे, और उसी हिसाब से हम भी मेहनत करते हैं। और जब बंदा थोड़ा सा डाउन फील करता है, बंदे को लगता है नहीं यार करना है। ओके, आपने जॉब छोड़ी, आप नहीं, मैंने जॉब अभी छोड़ी नहीं है। तो स्टिल डूइंग इट? या सो मैं कॉलेज किया था, कॉलेज के राइट आउट ऑफ कॉलेज मेरे को ये फिल्म मिली थी, तो मैंने 1-1.5 महीना हमारी शूटिंग थी, 1 महीना। एंड देन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो फिर तब से लेके अब तक मैं जॉब कर रहा था, अभी कर भी रहा हूँ। लेकिन हाँ अब रिलीज आ गई है, तो आई हैव टू बी हियर विद द टीम। ओके, आपके लिए भी शायद काफी मुश्किल रहा होगा वहां से यहाँ तक का सफर तय करना, क्योंकि काफी छोटी जगह से आप आते हैं एंड देन इतना बड़ा स्टेप। 12 years old जब मैं चंडीगढ़ आ गया था। मतलब अच्छा, मैंने एक पंजाबी फिल्म करी, उसके बाद आई केम टू चंडीगढ़, वहाँ स्कूल में थिएटर करा। धीरे धीरे जब मैं आई कंप्लीटेड माय 10th, तो 11th में मैं टैगोर थिएटर करके जगह है वहाँ पे एक, जहाँ पे काफ़ी सारे थिएटर ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो मैं एक्सप्लोर करने गया था कि लेट्स ट्राई एंड लर्न देयर। तब जब गया तो पता लगा ऐसे ऑडिशन हो रहा है साथ में सेक्टर 17 में। तब गजपच का ऑडिशन दिया, आई वाज 15 बैक देन।
शूटिंग होते होते मैं 16 का हुआ अच्छा। और अब आते आते मैं 18 का हो गया हूँ। तो 3 साल में एक जर्नी रहती भी, आप चीज़ें सीखते भी हो, और बेसिकली घिचपिची एक मेरी मास्टर क्लास रही जहाँ पे सारी चीज़ें सीखी। सीखे। अब अलॉन्ग द टाइम कुछ और प्रोजेक्ट्स आए, चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, दैट्स नाइस। और भाई इतने कम उम्र में आपको पता था आपको क्या करना है, ये काफ़ी बड़ी बात है। हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है भाई। इसके अलावा अभी रिसेंटली केस हुआ है राधिका यादव का, जो टेनिस प्लेयर थी और उनके फादर ने उनको शूट कर दिया था। तो उसके ऊपर इफ़ यू वांट टू पोर्ट्रे समथिंग, क्योंकि आपकी जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं एक इशू को दर्शा रही है, जो कि शायद ये भी है। मतलब हमारी पिक्चर इस केस के तो अराउंड, इस केस के अराउंड तो I mean to say कि इट्स अ हम- फादर हाँ। बॉन्ड, इट्स कैसे हाँ, पेरेंट्स मतलब का वो काफी डिफरेंट है, मतलब हमारी फिल्म से काफी डिफरेंट है ये, मतलब क्योंकि वो एक रिएक्शन उनका कुछ, मतलब वो स्टोरी इतनी हमें भी नहीं पता, हम 2-3 दिन से इसमें ही लगे हुए, अपना इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो पता लगा दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड वी फील सॉरी फॉर द फैमिली। और मतलब ये तो बहुत ही, चाहे फादर या कोई भी हो, मतलब कोई ये भी बड़ा सैड इंसिडेंट है, बट इट इज वेरी मच डिफरेंट, मतलब फ्रॉम आवर फिल्म, मतलब उसका कोई मोर ऑफ अ लाइवली फिल्म। Yeah, okay, yeah. कुछ बहुत चीजें एक्सट्रीमली, एंड इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग टू सी कि ऐसे ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे अराउंड, एंड दैट आल्सो टेक्स, मतलब आपको ह्यूमैनिटी से थोड़ा वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे बहुत खतरनाक हिट होता है। एंड हमारी फिल्म जो इश्यूज उठा रही है वो सिर्फ वो इश्यूज दिखाना चाह रही है। वी आर नॉट डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। Yes, of वी आर नॉट course. ट्राइंग टू प्रीच एनीथिंग कि ये सही है, ये गलत है, और ऐसा उसको सही है। दिखाने का जो तरीका है वो भी काफी लाइट, Different और subtle, light hearted, जैसे मैंने मतलब आपको अगर कहा, आप जितना with a फिल्म में good रहोगे message. उतना ही आप हंसोगे, हाँ जी। उतना ही आप एंजॉय करोगे एक सीन को। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप है और बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, this सुनना is very भी disturbing, yes. बहुत डिस्टर्बिंग है ये। ओके, सो अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि सेट पे सबसे ज्यादा शरारती कौन था? हम तीनों की अलग अलग शरारतें रही हैं, बात ये है। सबसे ज्यादा जिसने डायरेक्टर का बहुत दिमाग खाया हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। डायरेक्टर का दिमाग तो नहीं खाया, क्योंकि सब ना बड़े मतलब बड़ी वियर्ड बात है ये कि शरारतें करी हैं, नो डाउट आपस में करी हैं, बट क्योंकि जो डायरेक्टर थे ना हमारे, वो बहुत पैशनेट थे और हमें ना उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखता था। तो आपको भी जैसे कभी कोई दिखे ना कि यार ये बड़ा लगा हुआ है, तो इसको परेशान नहीं करते। तो हम तीनों का ये इमोशन था कि जब तक ये अभी है ना ऑन ग्राउंड, तब तक सीरियस रहते हैं इनको, क्योंकि हमें पता था हम शरारत करेंगे तो वो 2 घंटे और काम करवाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम अभी कर ले, तो क्या पता 1 घंटा हमारा कम हो जाए। तो शरारत वे में कहोगे मैं था थोड़ा ज्यादा शरारती, अपार्ट फ्रॉम ऑल 3, क्योंकि ये भी थोड़ा, इनका भी जो इमोशंस थे वो काफी इनको हैवी दिखाने थे, तो ही वाज इवन प्रैक्टिसिंग बिफोर द सीन्स। ये भी थोड़ा सा अपना टाइम ले रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेब्यू कर रहे हैं, तो दे वर मोर कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंसेस। तो मैं जो साथ में क्रू में, जैसे जो बाकी जूनियर आर्टिस्ट थे, मैं उनके साथ मजाक मस्ती, लाइट कैमरा सबके साथ मैं मजाक मस्ती वगैरह करता रहता था। और क्योंकि पहली फिल्म भी थी, मुझे लगता है लोगों का ना इमोशन बहुत सबका जुड़ा होता है सेट पे। काफी लोग थे डायरेक्टर भी इसके साथ डेब्यू कर रहे थे, तो वो सब ज्यादा कंसर्न थे टुवर्ड्स बनी रहती है सेट पे। इन जनरल हम काफी अच्छे बच्चे हैं, तो हम शरारती नहीं करते हैं। ओके, आपने तो इतने सीनियर एक्टर के साथ डेब्यू किया है अपना, आपके फादर के रोल में है, तो उनसे आपने क्या कुछ सीखा? क्योंकि आई थिंक इज अ वेरी सीनियर एक्टर, और काफी डर लगा कि उनके सामने जाने में कि भाई इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, मैं कुछ गलती कर दूंगा, रीटेक होगा, कुछ कहेंगे वो? मतलब बिल्कुल लगा था। सत्यजीत सर बहुत अमेजिंग एक्टर हैं और वो बहुत जेंटल पर्सन है इन रियल। जो उनका कैरेक्टर है उससे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है इन रियल। लेकिन हाँ, जब वो सीन शुरू होता है और वो सामने खड़े होते हैं, अब मैं भी 6 फीट हूँ लेकिन वो 6 फीट 2 इंच है, मेरी भी मोटी आवाज है बट उनकी डबल मोटी है, तो मुझे हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इनसे बात नहीं कर सकता। एंड यू एक्चुअली थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग इनटू द सीन कि हाँ मुझे कोई गलती नहीं करनी है। बट ये एक अच्छी चीज है कि जब डायरेक्टर हो आपके पास, को एक्टर्स ऐसे हो, सत्यजीत सर जैसे, दे मेक यू फील कंफर्टेबल। तो अगर पहला टेक ऑफ भी जा रहा है, दे मेक यू फील कंफर्टेबल, ऐसा कि सेकंड टेक पक्का अच्छा जाएगा। अच्छा, तो इवन अंकुर सर वाज लाइक कि हाँ टेंशन मत लो, हो जाएगा। सत्यजीत सर वाज लाइक कि हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं वैसे इन दोनों ने पता है आपस में क्या डिस्कस किया? एक टेक तो उसने कभी नहीं लिया, 4-5 लिए, ये एक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं मतलब मल्टीपल टेक्स में, मतलब वो कंफर्टेबल कर देते थे हमें काफी। अब उन्होंने रियल स्टोरी जो उनको बतानी थी उन्होंने बताई, अब आप जो डिस्कस कर रहे थे ना बैक स्टोरी, अब आप वो बता दो। नहीं डर तो नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे, बस जैसे काफी बोल रहा था तो वही था। ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा फूडी कौन था सेट पे?
मुझे लगता है मैं था तो नहीं, शिवम भाई ज्यादा हमारा जब कहाँ बर्थडे foodie? वाला मेरा तो शूट पेट कर ही रहे खराब थे, हो गया था। हम बर्थडे मेरा तो वाला पेट ही शूट कर खराब रहे थे, था। उसमें समोसे आए थे, मेरे को लगता है पता नहीं मैंने कितने खा लिए। उसके बाद जो वेडिंग सीन था, भल्ले खा रहे थे हम, तो खाना तो बहुत जा अच्छा कहाँ था। रहा है तुम्हारा खाना भाई? सबवे सबसे नहीं अभी तो काफी आ गया है, जिगर फूडी जिगर यही बहुत थे है। हमारे हाँ, इस foodie पे ये ना, थे, हाँ। क्योंकि इनको एकदम सडन भूख लगती थी, अभी ऊपर भी काफी खा रहे थे तो और मैं foodie लीस्ट यही हुए। आउट ऑफ ऑल। लीस्ट फूडी। हाँ मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में इतना ज्यादा, मेरे को मतलब मुझे ये काम मैंने की बोला काफी था, काम की तरफ काफी प्रेरित है नहीं ये। ही वांट्स टोल्ड मी कि मुझे लगता है खाना एक बहुत ही प्राइवेट थिंग है। मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। हाँ कि मतलब खाना बहुत ही प्राइवेट थिंग है। एज इन कि मतलब मुझे ज्यादा ऐसे 1 किलोमीटर दूर जाके खाता है ये खाना। लोगों के साथ मिलके ज्यादा खाना पसंद नहीं है, मतलब अच्छा। और ज्यादा खाता भी नहीं मैं। बिस्कुट खाते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बड़ी खा अच्छी लेता चीज हूँ है खाना, मतलब जितना ज्यादा अच्छा खा मतलब ये सकते तो हो, खाना खाओ। तो शेयर किया जाता है, ये बिल्कुल। प्राइवेट चीज। एग्जैक्टली। पता नहीं, मुझे एक बड़ी इंटीमेट एक्टिविटी खाना। खाना, हाँ तो कुछ नया पता चला है मुझे बट इट्स गुड। सो आप लोग अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कब आ रही है फिल्म? जाके जरूर देखें, मतलब इट्स अ मस्ट वॉच। एग्जैक्टली। पिक्चर आ रही है 1 अगस्त को, फ्राइडे को हॉल्स में लग रही है आपके नियर बाय। हमारा एक लिंक है जो हमने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और जितने मेरे फैंस हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने मेरे प्रीवियस कैरेक्टर्स को प्यार दिया है, ये भी कैरेक्टर वैसा ही है जिससे आपको उतना ही, मतलब जिसको आप उतना ही प्यार दोगे जितना पहले दिया है। तो प्लीज़ ये पिक्चर जाके देखो। इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करा है कलेक्टिवली, पिक्चर बहुत खूबसूरत निकल के आई है। जैसे आपने प्रीवियस काम पसंद आया था वैसे उससे ज़्यादा ये वाला भी पसंद आएगा। तो दैट इज़ ऑल। And यार प्लीज जाओ, मेरी डेब्यू फिल्म है, कबीर की डेब्यू फिल्म है, हमारा ये पहला अटेम्प्ट है टू शोइंग आवर क्राफ्ट, सो प्लीज गो एंड वॉच 1 अगस्त इन योर सिनेमास गिच पिच। और प्री बुकिंग में बाय वन गेट वन ऑफर भी है, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हो ऑन द वेरी फर्स्ट 100 टिकट्स आई गेस। तो प्लीज बिना किसी घिचपिच के जाके घिचपिच को देखिए, बहुत ही प्यारी फिल्म है, आपको प्यार आएगा हर एक किरदार के साथ। और एक बिहाइंड द लेंस जो हमारे जो एडिटर और जो चीफ जो और जो मेन अंकुर सर है, उन लोगों ने अपने पूरा 2.5 साल रोज ये पिक्चर एडिट करी है, बिल्कुल। रोज एक पिक्चर पे अली कुछ ना भाई। कुछ करा है। तो इवन हम लोग हो ना हो उनके लिए जरूर आप प्लीज वो बिल्कुल। पिक्चर देखना, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत। और सिर्फ मैं ये मतलब ऑब्वियसली मेहनत है, बट मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं कहूँगा कि हमने काम करा है तो आप देखिए। ये जितना ऑब्वियसली कुछ हर चीज़ों में गलती होती है, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बट ये फिल्म ऐसी है कि आप देखने के बाद एक बड़ा रिलैक्स जोन में मतलब एक चले अच्छा जाएंगे। ही रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जी। हमने 2-3 स्क्रीनिंग्स 4 स्क्रीनिंग्स करी जी। और सबने काफी बहुत बढ़िया पॉजिटिव response रिस्पॉन्स रहा, दिया। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। मतलब फिल्म के बाद हमारे आधे आधे 1-1 घंटे के क्वेश्चन आंसर राउंड्स रहते थे, लोगों के फीडबैक हम सुनते थे, एंड वी रियली होप कि अब वो और ज़्यादा बड़े अमाउंट में एक अच्छे स्केल पे आए, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी फिल्में बननी ज़रूरी हैं जो ऑडियंस देख के वर्थ इट फील कर पाए थिएटर्स तक आना। एक आप जब एक कलेक्टिव जोन में होके लोगों के साथ इमोशंस को महसूस करते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फिल्म टू विटनेस दैट। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। देखिए इन्होंने फिल्म में कितनी भी घिचपिच की है, ये तो आपको फिल्म देख करके ही पता चलेगा, और काफ़ी प्यारे बच्चे हैं वैसे इन जनरल। तो आई थिंक आपको ज़रूर देखना चाहिए, और आपको ऐसी फिल्म्स और बनानी भी चाहिए और लोगों को प्रमोट भी करनी चाहिए एंड देखनी भी चाहिए। दैट इज़ वंडरफुल। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है यार, ये कोई पैक्ट है क्या कि एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में कड़ा रहेगा? एक्चुअली ये तो हमने भी ये थोड़ा कैरेक्टर्स थे उसमें भी आई गेस उन्होंने पर्टिकुलर वॉचेस हर कैरेक्टर को दी थी। नहीं, बट ये हमारा वो नहीं था। हाँ, ये ये एक इंटरव्यू जा रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल लगे, और ये तो नेचुरली सब पहनते ही हैं, तीनों का पंजाबी हैं। सेम है, तीनों मैं के ये भी हमेशा पंजाबी, कैरी मैं करता भी हूँ पंजाबी, दोनों के ये भी हिमाचल से इवन तो उन पंजाबी दोनों के हुए, तो ये भी। सेम कान में पियर्सिंग है, मतलब ये आपके में मेरी तो दोनों में है। हाँ, नहीं, आपकी मतलब मेरी 2-1-0 फ्लेम्स 1 से चल रही है, मतलब 2018 से चल आपकी रही है वो। ऑब्जर्वेशन अच्छी है बट हाँ, ये हमने भी नोटिस नहीं किया था कि यार हमने भी सेम पहना हुआ है। तीनों ने शर्ट्स पहनी है, मतलब बकायदा, नो टी शर्ट्स एंड ऑल। प्रोफेशनल चलो ऑल द बेस्ट फॉर Thank योर you so फिल्म, much, ma'am. Thank एंड you आई एम so होपिंग कि बहुत अच्छा करे, और आपका तो डेब्यू है, सो ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे एक्टर के साथ आपने डेब्यू किया है, इतनी अच्छी कास्ट है आपकी प्यारी सी, एंड आप और ज़्यादा फिल्म्स करें और ज़्यादा सीरीज करें। सो थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।